अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शफीक अहमद ख्वाजा। वेलकम टू BMS हाजीनार। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी है ये। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये नया चैप्टर है बच्चों। इसको आज हम कल हमने इसको स्टार्ट किया था। सेटलमेंट के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। आज हम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। आज हम सेटलमेंट पे ही बच्चों बात करेंगे। तो ये क्लास 7 का ज्योग्राफी है। सेटलमेंट किसे कहते हैं? कल हमने जैसे देखा था, सेटलमेंट और द एरियाज और द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ट देयर होम। सेटलमेंट वो एरियाज हैं, वो जगह हैं जहां पर लोग रहने के लिए अपने मकान बनाते हैं। इस जगह को हम सेटलमेंट कहेंगे। इस एरिया को, उस प्लेस को जहां पर परमानेंटली लोग अपने मकान रहने के लिए मकान बनाते हैं, उसको हम सेटलमेंट कहेंगे। लेकिन आज की जो सेटलमेंट है ये हम देखते हैं, ये परमानेंट सेटलमेंट है। इससे पहले जब इंसान नोमैडिक था, जब इंसान खाना बदोश था, जब इंसान को पता नहीं था कि एक जगह रहना है, उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का पता नहीं था, वो माल मवेशियों को डोमेस्टिकेट करना नहीं जानता था, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना नहीं जानता था, तो वो कहाँ रहता था? कहता है अर्ली ह्यूमन लिव्ड ऑन ट्रीज एंड क्यू। इसका कोई परमानेंट घर नहीं था आज की तरह। ये इंसान कहाँ रहते थे? या तो ट्रीज पर रहते थे, अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, या ये फिर केव्स में रहते थे, गारों में रहते थे। When they start to grow crops, it become necessary to have permanent homes. लेकिन जब इंसान को ये नॉलेज आई, इंसान को ये समझ आई कि हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, फसलों को कैसे उगाया जाता है, जब इंसान को इस चीज़ का इल्म हुआ, तो फसलें उगाने का जब इंसान को इल्म हुआ, इस चीज़ ने इंसान को मजबूर किया किस पे बच्चों? परमानेंट सेटलमेंट पे, परमानेंट होम बनाने पे। क्यों? क्योंकि जो फसलें होती हैं ये एक ही जगह परमानेंटली रहती हैं, ये मूव वगैरह, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसा आपको पता है, फसलों को लेके हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो जिस जगह पर हम क्या करते हैं, ज़मीन वगैरह बनाते हैं फसलों के लिए, फिर मजबूरन हमें वहाँ रहना पड़ता है। इसी तरह जब पहले ज़माने के इंसान ने, अर्ली मैन ने, जो हमारा पहले ज़माने का इंसान था, उसने जब सीखा कि हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को कैसे उगाया जाता है, दिस थिंग कंपेल्ड हिम टू लिव इन ए सेटल परमानेंट सेटलमेंट। इस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि एक ही जगह पर वो रहे, परमानेंटली एक ही जगह पर रहे। They started to live near river valleys. अब इंसान पहले का इंसान रहने कहाँ लगा बच्चों? रिवर वैलीज में। अब रिवर वैलीज में क्यों रहने लगा? रिवर वैलीज में इसलिए रहने लगा क्योंकि जो रिवर वैलीज होती हैं, इसकी ज़मीन फर्टाइल होती है और वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है इरीगेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए, बाथिंग के लिए, और ख़ासकर इरीगेशन पर्पजेज़ के लिए। तो पहले ज़माने के इंसान, जो पहली ज़माने की तहजीबें हैं, जो सिविलाइजेशनें हैं, वो कहाँ पर फ्लोरिश हुई? वो रिवर वैली पे हुई। जैसे इंडिया में हरप्पन सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दरियाए नील जो है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन वहाँ पर परवान चढ़ी। तो पहले ज़माने के इंसान की जो परमानेंट सेटलमेंट हुई वो रिवर वैलीज के आसपास हुई। अब ये जो सेटलमेंट है बच्चों, इसकी टाइप्स कितनी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट। सेटलमेंट बच्चों जो हैं ये दो किस्म की हैं। एक होती है परमानेंट सेटलमेंट, किसी जगह इंसान का मुकम्मल रहना। एक होती है टेम्परेरी सेटलमेंट, वक्तन के लिए, कुछ वक्त के लिए इंसान कहीं पर रहता है, फिर वो जगह छोड़ के चला जाता है। इसको टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। आज की जो सेटलमेंट है, मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर द परमानेंट। आज की जो ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट हैं वो परमानेंट हैं। जैसे आप अपने आसपास देखो, अपने माहौल को देखो, आपको ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट मिलेंगे। लोग परमानेंटली एक ही जगह रहना पसंद करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। इस किस्म की सेटलमेंट में लोग परमानेंट होम बनाते हैं, चाहे वो कच्चा हाउस हो, पक्का हाउस हो, एक परमानेंट होम बनाते हैं अपने ज़िंदगी बसर करने के लिए, एक ही जगह रहने के लिए। तो आज की जो सेटलमेंट है ये परमानेंट सेटलमेंट है। दूसरी है बच्चों टेम्परेरी सेटलमेंट। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। ऐसी सेटलमेंट बच्चों जो कुछ मुद्दत के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, या कुछ महीनों के लिए हो, इसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। अब ऐसी सेटलमेंट कहाँ होती है? अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं। जो ही समर का सीज़न आता है, गर्मी का सीज़न आता है, वो गर्म इलाकों से निकल कर जंगलों की तरफ रुख करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को लेके बच्चों। तो क्या करते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं, या हॉट या कोल्ड डेजर्ट की तरफ रुख करते हैं। अगर वेदर हॉट है तो कोल्ड की तरफ जाते हैं, अगर वेदर कोल्ड है तो हॉट डेजर्ट की तरफ जाते हैं, या फिर ऊंचे ऊंचे माउंटेन पर रहने जाते हैं। वहाँ ये करते क्या है? हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं या ग्रीजिंग, अपने एनिमल्स को ग्रेज कराते हैं। तो इस किस्म की जो सेटलमेंट होती है ये कुछ महीनों के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है। तो इस किस्म की सेटलमेंट को जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो उसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, सेटलमेंट क्या होता है कि वो जगह जहाँ पर लोग अपने घर बनाए रहने के लिए। अर्ली ज़माने का इंसान कहाँ रहता था? वो ट्रीज़ पे रहता था, केव्स में रहता था। जब उसने फसलों को उगाना सीखा तो उसको मजबूरन परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ा। उसने पहली जो परमानेंट सेटलमेंट हुई रिवर वैलीज़ के आसपास हुई, वहीं पे बड़ी बड़ी तहजीबें परवान चढ़ी। सेटलमेंट दो किस्म की होती है, परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। वो सेटलमेंट जहाँ पर लोग परमानेंटली हाउस बनाते हैं, परमानेंटली रहते हैं, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। जैसे आज की दुनिया में आप देखते हो परमानेंट सेटलमेंट ज़्यादा है। दूसरी होती है बच्चों टेम्परेरी सेटलमेंट। एक ऐसी सेटलमेंट, एक ऐसी रिहाइश जो चंद दिनों के लिए हो, चंद महीनों के लिए हो, इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए हो, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। अक्सर लोग जंगलों के अंदर रहते हैं गर्मियों के मौसम में, या डिजर्ट्स का रुख करते हैं या माउंटेन्स का रुख करते हैं, ठीक है, हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो वहाँ पर जो रहना है उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेरी सेटलमेंट। थैंक यू।